एक जंगल में दो शेर भाई रहा करते थे। एक का नाम भीमा शेर और दूसरे का नाम चीमा शेर था। भीमा शेर बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद था और वही जंगल का राजा था। भीमा शेर जब भी जंगल में निकलता और उसे वहाँ कोई भी जानवर खड़ा मिल जाता तो वह मौका देखकर उस जानवर को मार डालता था और उसे खा जाता था। अरे वाह, शिकार करके तो मजा ही आ गया। इस तरह जानवरों का शिकार करूंगा तो किसी को भी मुझ पर शक नहीं होगा। किसी को भी ये पता नहीं चल रहा था कि जानवरों का शिकार कौन कर रहा है, सिवाय चीमा शेर के। चीमा शेर को अपने भाई की करतूत के बारे में सब पता था। एक बार चीमा शेर अपने भाई भीमा शेर से कहता है, सुनो भाई, आज ऊंची पहाड़ियों पर घूमने चलते हैं। काफी दिनों से मेरा मन कर रहा है वहां घूमने का। ठीक है, अगर तुम्हारा मन है वहां जाने का तो चलते हैं। फिर वह दोनों पहाड़ियों पर घूमने के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही देर में वह दोनों पहाड़ियों पर पहुंच जाते हैं। भीमा शेर भी पहाड़ियों की ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। तभी चीमा शेर ने पीछे से आकर भीमा शेर को जोरदार टक्कर मारकर पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। भीमा शेर ऊंची पहाड़ी से गिरकर मर जाता है। तभी वहां पर जंगल के और जानवर भी पहुंच जाते हैं और कुछ ही देर में चीमा शेर भी वहां पहुंच जाता है। अरे चीमा शेर, महाराज भीमा शेर पहाड़ी से कैसे गिरे? ये गिरे नहीं, इनको मैंने धक्का दिया है। ये सुनकर सभी जानवर हैरान रह जाते हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम अपने ही भाई को कैसे मार सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि मेरे पिता को किसने मारा था? हाँ, तुम्हारे पिता को एक शिकारी ने मारा था। नहीं, ये झूठ था। मेरे पिताजी जंगल पर राज कर रहे थे और सभी जानवरों का अच्छे से ख्याल रखते थे। सभी जानवर भी मेरे पिता से बहुत खुश थे, सिवाय मेरे भाई भीमा शेर के। भीमा शेर अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। पिताजी भीमा शेर को बहुत समझाते थे। सुनो भीमा बेटा, भगवान ने तुम्हें ताकत दी है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। पिताजी, घमंड क्यों ना हो, इतना ताकतवर जो हूं मैं। एक बार जब मैं भोजन लेने गया हुआ था तो भीमा ने धोखे से पिताजी पर पीछे से हमला करके उन्हें मार डाला। लेकिन मैं भोजन लेकर वापस लौट रहा था और मैंने ये सब देख लिया था। अब मैं बनूंगा इस जंगल का राजा और पूरे जंगल पर राज करूंगा। हा 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 हा। तब थोड़ी देर बाद तुम सब भी वहां पहुंच गए थे। ये क्या हुआ भीमा शेर? तुम्हारे पिताजी महाराज को किसने मार डाला? ये कैसे हुआ? अभी यहाँ एक शिकारी आया था और उसने मेरे पिताजी को मार डाला। मैं अगर उस दिन सब कुछ बता देता तो भीमा शेर हम सबको मार डालता। इसीलिए मैंने अच्छे मौके का इंतजार किया और आज इसे मैंने पहाड़ी पर लाकर धक्का दे दिया। ये गद्दार था, इसकी यही सजा थी। तो इस भीमा ने ही हमारे महाराज को मारा था और हम सबसे झूठ बोला। तुमने बिल्कुल सही किया चीमा शेर, गद्दारों की हमारे जंगल में कोई जगह नहीं। आज से तुम ही हमारे जंगल के राजा हो। हाँ, गाय ने बिल्कुल सही कहा। आज से तुम्हें ही हम अपना राजा स्वीकार करते हैं। तब से उस धोखेबाज भीमा शेर को मारकर चीमा शेर ही उस जंगल का राजा बन जाता है और अपने पिता की तरह ही जानवरों का ख्याल रखता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये कहानी थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर